मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ये छोटा सा प्लैनेट अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है जो हमें हर बार कुछ नया सीखने का मौका देते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन इसका साइज इसके इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता। मर्क्यूरी का छोटा होना ही इससे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। एक टाइनी वर्ल्ड जो सन की हीट और ग्रेविटी से डोमिनेटेड है। मर्क्यूरी का ऑर्बिट इतना क्लोज है कि यह सन की एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन को बर्दाश्त करता है। अपने साइज के बावजूद मर्क्यूरी ने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेट किया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस प्लैनेट ने हमेशा से ही वैज्ञानिक और मानव कल्पना को प्रेरित किया है। इसके यूनिक फीचर्स और एक्सट्रीम कंडीशंस हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में क्लूज देते हैं। मर्क्यूरी के सरफेस पर पाए जाने वाले वोल्केनिक प्लेन्स और इंपैक्ट क्रेटर्स इसके टर्बुलेंट हिस्ट्री के गवाह हैं। मर्क्यूरी एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है स्टडी करने के लिए। वैज्ञानिक इसे स्टडी करके कई नए डिस्कवरीज कर रहे हैं जो हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में और भी गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं। ये प्लैनेट्स के बारे में और उनके फॉर्मेशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। मर्क्यूरी के ऑर्बिट और सरफेस के स्टडी से हमें प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है। मर्क्यूरी को एक्सप्लोर करके हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की डाइवर्स रेंज के बारे में इनसाइट्स गेन करते हैं। ये एक्सप्लोरेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि हर प्लैनेट कितना यूनिक और फैसिनेटिंग है। मर्क्यूरी सन के सबसे करीब प्लैनेट है। यह सन के चारों तरफ एक फास्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसका मतलब है कि इसकी डिस्टेंस सन से इसके प्योर ईयर में चेंज होती रहती है। मर्क्यूरी का एक ईयर सिर्फ 88 अर्थ डेज का होता है। क्योंकि यह सन के इतना करीब है, मर्क्यूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस करता है। दिन के टाइम इसका सरफेस एक स्कॉर्चिंग 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। रात को टेम्परेचर गिरकर एक फ्रिजिड -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। टेम्परेचर का ये मैसिव स्विंग हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट में सबसे बड़ा है। मर्क्यूरी भले ही छोटा हो, लेकिन फिर भी एक प्लैनेट है। यह हमारे मून से बड़ा है, लेकिन जुपिटर के मून गनीमेदे से छोटा है। सिर्फ 3032 माइल्स इन डायमीटर का मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स के सामने बहुत छोटा है। अगर आप मर्क्यूरी को अपने हाथ में होल्ड कर सके तो यह आपको इनक्रेडिबली डेंस लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी का अपने साइज के लिए एक बड़ा आयरन कोर है। ये कोर प्लैनेट के इंटीरियर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है जो इसकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्शन 4, अ सरफेस मार्क्ड बाय टाइम। मर्क्यूरी का सरफेस देखने लायक है। यह क्रेटर से कवर्ड है जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इंपैक्ट्स का एविडेंस हैं। इन इंपैक्ट्स ने प्लैनेट पे अपना निशान छोड़ा है, एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट करते हुए जो हमारे मून से मिलता जुलता है। मर्क्यूरी पे सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है कैलोरिस बेसिन। यह मैसिव इंपैक्ट बेसिन सोलर सिस्टम के सबसे बड़े बेसिन्स में से एक है। यह 900 माइल्स तक फैला हुआ है और माउंटेन्स के रिंग्स से सराउंडेड है। सेक्शन 5, एंशिएंट आइज ऑन अ स्पीडी प्लैनेट। ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करते आए हैं। यह छोटा और तेजी से घूमने वाला प्लैनेट हमेशा से लोगों के लिए एक मिस्ट्री रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने आसमान में इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया और इसकी यूनिक ऑर्बिट को समझने की कोशिश की। इसकी स्पीड को देखकर मार्वल हुए। मर्क्यूरी की गति और इसकी ऑर्बिट ने हमेशा से लोगों को चकित किया है। सुमेरियंस ने मर्क्यूरी को नाबू के साथ एसोसिएट किया, जो राइटिंग और विजडम के गॉड थे। यह एसोसिएशन उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी। नाबू, जो नॉलेज और कम्युनिकेशन के देवता थे, मर्क्यूरी की तेजी और चतुराई को रिप्रेजेंट करते थे। रोमन्स ने इसका नाम मर्क्यूरी रखा, जो उनके मैसेंजर गॉड थे। यह नाम मर्क्यूरी की स्विफ्ट मूवमेंट को परफेक्टली कैप्चर करता है। मैसेंजर गॉड मर्क्यूरी, जो विंग्स के साथ डिपिक्ट होते थे, प्लैनेट की तेजी और एजिलिटी को सिंबलाइज करते थे, जो सन के चारों तरफ इसके स्विफ्ट जर्नी के लिए एक फिटिंग ट्रिब्यूट था।
मर्क्यूरी की ऑर्बिट ने हमेशा से लोगों को फैसिनेट किया है। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स को मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सन के बहुत करीब है। इसकी ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो गई थी। सन की ग्लेयर ने प्लैनेट को क्लियरली देखना डिफिकल्ट बना दिया, जिससे उनकी इसके ट्रू नेचर की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो गई। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने मर्क्यूरी के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश जारी रखी। सेक्शन 6, अनवेलिंग मर्क्यूरीज सीक्रेट्स फ्रॉम स्पेस। रिसेंट डेकेड्स में स्पेस मिशंस ने मर्क्यूरी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। पहले हमारे पास इस छोटे और सुन के करीब प्लैनेट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी और डेडिकेटेड मिशंस की वजह से हम मर्क्यूरी के सीक्रेट्स को अनरेवल करने में सफल हुए हैं। नासा का मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट, जिसको 1973 में लॉन्च किया गया था, ने प्लैनेट के सरफेस की फर्स्ट क्लोजअप इमेजेस प्रोवाइड करी, जिससे इसका हेविली क्रेटर्ड टेरेन रिवील हुआ। यह मिशन एक माइलस्टोन था, क्योंकि इसने हमें मर्क्यूरी के सरफेस के बारे में पहली बार इतनी डिटेल में दिखाया। 2011 में नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी के चारों तरफ ऑर्बिट में एंटर हुआ। यह मिशन मर्क्यूरी के बारे में और भी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैसेंजर ने प्लैनेट को स्टडी करते हुए 4 इयर्स बिताए, इसके सरफेस को मैप किया, इसके कॉम्पोजिशन को एनालाइज किया और इसके मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया। यह मिशन मर्क्यूरी के बारे में अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट्स प्रोवाइड करने में सफल रहा। इसके ऑब्जर्वेशंस ने डेटा का एक वेल्थ प्रोवाइड किया, जिससे इस एनिग्मेटिक वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन हुई। साइंटिस्ट्स अब मर्क्यूरी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नए थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, जो हमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में भी नई रोशनी में सोचने पर मजबूर करते हैं। सेक्शन 7, मर्क्यूरी अ विंडो टू द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी को स्टडी करना हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए क्रूशियल है। इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इसका बड़ा आयन कोर और थिन एटमॉस्फेयर, उन प्रोसेसेस के बारे में क्लूज प्रोवाइड करते हैं जिनसे इनर प्लैनेट्स शेप हुए। मर्क्यूरी के बारे में सीखकर हम अपने प्लैनेट के बाहर एग्जिस्ट करने वाले प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी के बारे में इनसाइट्स गेन करते हैं। ये एक रिमाइंडर का काम करता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स प्लेस है, जो अभी तक डिस्कवर होने वाले वंडर्स से भरा हुआ है।